एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलेगा यही जो है अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है डिवाइस के बारे में कि वो जापानीज़ के लोग आके कहीं मेरे लैब को बर्बाद ना कर दे और उसे कोई बेच ना दे। इधर देखने को मिलेगा लैब में जो प्रोग्रामिंग होता है वो नहीं होता है, वहाँ पे वो किसी ने चोरी कर लिया होता है और ख़राब कर दिया होता है बहुत ही बुरी तरीके से। तभी यहाँ पे मोलिन आता है और कहता है ये सब क्या हुआ, किसने लैब को डैमेज किया और वो प्रोजेक्ट जो इतने दिनों से मैं बना रहा था वो सब का क्या हुआ, आखिर इतने सिक्योरिटी की वजह से ऐसा कौन कर सकता है। यहाँ पे सारे लोग ब्लेम कर रहे होते हैं इन्फी पे। यहाँ पे बोलती है लियान कि ये हो ना हो उसी का काम हो सकता है जिसका ये लैब है। यहाँ पे वो काफ़ी परेशान हो जाता है, मोलिन और लियान दोनों लोग। इधर इन्फी पे सारे लोग चढ़ जाते हैं कि तुम में और इही में दोनों में कुछ ना कुछ गुफ्तगू बातें चल रही है जिसकी वजह से तुम दोनों ने मिलकर इस लैब के डैमेज किया और जो मेन प्रोजेक्ट था उसे तुमने वहाँ से गायब कर दिया उस डिवाइस को। यहाँ पे सारे लोग बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करते। यहाँ पे बोलती है इन्फी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ पे बोलती है नहीं तुम ही कर सकती हो, तुम्हारे अलावा कौन गया, और यही तो तुम्हारे ही पीछे पागलों की तरह दीवाना है और वो जो बोलता है तुम उसकी हर बात मानती हो। तुम दोनों एक दूसरे के चक्कर में फंसे हुए बहुत अनाप शनाप बोलने लगता है। यहाँ पे मोलिन ये सब चीज़ें चुपचाप से सुन रहा होता है। इधर देखने को मिलेगा यही आराम कर रहा होता है, वो अपने पोजाइडम के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि बॉस आप क्या सोच रहे हो, इतने डिप्रेशन में क्यों हो, बार बार उसे रियलाइज़ हो रहा होता है। तभी यहाँ पे आ जाती है इन्फी और इन्फी बोलती है मुझे तुमसे बात करनी है अभी इसी वक्त। समझ में आई मेरी बात, वो डिवाइस तुमने ही चोरी की थी, तुमने मेरा यूज़ किया और तुमने मुझे बहला फुसला के तुमने वो डिवाइस को डैमेज कर दिया और उसे गायब भी कर दिया। तो यहाँ पे बोलता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे बोलती है इन्फी देखो झूठ मत बोलो, ये काम इन्वेस्टिगेशन का अलावा तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर रहा है, ये बात मुझसे तुम क्यों छुपा रहे हो। तो यहाँ पे बोलता है यही तुम्हें क्या लगता है क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। हाँ मैंने वो डिवाइस लिया लेकिन उससे पहले उसकी हार्ड कॉपी किसी और ने ले लिया था। समझ में आई बात, और मैं तुम्हें लाइक करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूँगा, जो भी कहूँगा सच कहूँगा और जो मैंने अभी अभी कहा वो सच है। मैंने लिया था लेकिन वो हार्ड कॉपी किसी और के पास भी है जिससे कि वहाँ खतरा है सारे लोगों को, पोजाइडम ओशन को तो खास करके। तुम मेरे साथ थी, तुम्हें हर एक चीज़ पता होना चाहिए, तो फिर तुम मुझ पे ब्लेम क्यों डाल रही हो और लोगों की बात सुन के तुम मुझ पे ही ब्लेम कर रही हो। इधर बोलती है यही जब तक तुम वो डिवाइस के बारे में नहीं बताओगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तभी यहाँ पे वो स्लिप करता है, दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और यहाँ पे यही को काफ़ी चोट आती है। यहाँ पे फिर काफ़ी डर जाती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ था। उठो प्लीज़ प्लीज़ यही उठो, आई एम रियली सॉरी, मेरा इंटेंस नहीं था, गलत, प्लीज़ प्लीज़ उठो प्लीज़, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। वो काफ़ी वरीड हो जाती है और काफ़ी रोने लगती है, कहती प्लीज़ उठ जाओ प्लीज़ प्लीज़, तुम ऐसे कैसे, तुम्हें कुछ हो सकता है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। और यहाँ पे तभी वो एक्टिंग कर रहा होता है, एक्टिंग बाज तो है ही, वो उससे हक करता कहता ऐसे ही रहो प्लीज़ थोड़ी देर, मुझे बहुत आराम फील हो रहा है, बस तुम मुझसे दूर मत जाना कभी भी। यहाँ पे एनफी उसके बाहों में होती है और उठती है, कहती है तुम ठीक तो हो। तो यहाँ पे बोलता है तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो गई थी। कहती जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलता है ई हाँ हुई थी, बोलो हुई थी या नहीं, झूठ भी मत बोलो, तुम्हारे फेस से साफ साफ दिखता है। तुम्हें आई बात मेरी समझ में। वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है और कहती है अपने बॉस को संभालो। उसका सेक्रेटरी बेचारा उसे संभालता है। इधर वो बैठा होता है और यहाँ पे इही बार बार कॉल कर रही होती है एनफी इही को कि पता नहीं वो किस हाल में है, कैसा है, लेकिन उसका कॉल बिल्कुल भी वो पिकअप नहीं कर रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसके असिस्टेंट को कॉल करती है और कहती है कि इही कैसा है। तो कहता है कि हाँ वो ठीक है लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा है, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। तो कहती है मैं अभी बस आ रही हूँ। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे मोलिन बैठा होता है और लैब में आती है एनफी और एनफी बोलती है क्या तुम्हें लगता है जो लोग कह रहे हैं
वो मैंने किया है, लेकिन यहाँ पे मोलिन कुछ नहीं बोलता है उसे। इधर आती है तेज़ी से एनफी और उसके एसोसिएट को बोलती है वो कहाँ गया। कहता है रात भर में सोए थे बॉस, पर सडनली पता नहीं कहाँ गायब हो गए। मैं हर तरफ ढूंढ रहा हूँ उन्हें, पर नहीं मिल रहे। इधर मीटिंग हो रही होती है तो यहाँ पे इही का भाई ईटियान कहता है कि मेरे भाई से गलती हो गई पोजाइडम को लेके, प्लीज़ सॉरी, मैं डील करूँगा। इधर वो इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। इधर देखने को मिलेगा एनफी एक बच्चे को बचाती है और उसके ऊपर से वो ट्रम गिरने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे इही उसे बचा लेता है। और यहाँ पे अगेन एक बार फिर से इही एनफी को बचाता है और कहता है अब बोलो, क्या मैं स्टूपिड हूँ या तुम स्टूपिड हो? चुपचाप से मेरे साथ तुम चलो। वो कहती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यहाँ पे बोलता ही मैंने फिर से तुम्हें बचाया है, जान रही हूँ मैं बचा रहा हूँ, तो चलो मेरे साथ तुम। वो उसे एक गाड़ी पे बैठाता है और एनफी भी चुपचाप से बैठ जाती है। इधर वो कहता है मुझे लू मू स्टोन के बारे में जानना है, ये देखो वो है, मैं जानता हूँ वो कहीं ना कहीं है, मुझे ड्रीम आया है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो पोजाइडम टेम्पल के पास जाता है और वहाँ बहुत रिलैक्स फील करता है। तभी वहाँ पे सारे लोग आते हैं बाहर के टूरिस्ट, वहाँ पे वो बोलते हैं अरे ये देखो ई यहाँ का पोजाइडम का हेड। तभी सारे लोग सेल्फी क्लिक करते हैं और यहाँ पे वो पिक एनफी के पास भी जाता है। एनफी को कहता है ही जल्द से जल्द यहाँ पहुँचो। बेचारी वो भी थक हार के उसकी बात मानती है और बड़ी सी ट्रॉली लेकर वहाँ आती है, जैसे तैसे करके कहती है ये लो, जो तुमने कहा था मैंने वो किया, क्या मैं अब जा सकती हूँ? तो यहाँ पे बोलता ही क्या तुम्हें याद नहीं है तुम मेरी वाइफ थी, प्लीज़ कुछ तो रिमेंबर करो। कहती है क्या मैं तुम्हारी वाइफ थी? ज़िंदगी में मैं तुम्हारी वाइफ ना बनूं ये सोच भी कैसे सकते हो? कहता है मेरी बात को समझो, ये पोजाइडम टेम्पल और ये पोजाइडम ओशन सिर्फ और सिर्फ हम दोनों का है, ये पवित्र रिश्ता। क्यों नहीं तुम मेरी बात को समझ रही हो? और सच में ही यहाँ पे ई को कोई भी बात उसकी समझ नहीं आ रही होती। तभी ई एनफी को लेके होटल में जाता है और वहाँ रिसर्च के तौर पे रुकने की कोशिश करता है और कहता है जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम मेरे साथ रहोगी, तुम कहीं भी नहीं यहाँ से हिल सकती हो। आई बात समझ में? इसी के साथ गाइस ये एपिसोड एंड होती है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।